राधे राधे। आप सभी लोग कंफ्यूज हैं या मेरे फॉलोअर्स के मेरे इन्वेस्टर्स का मुझसे हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें या कमर्शियल में करें, इंडस्ट्रियल में करें या एग्रीकल्चर में करें। तो सब कुछ बताना तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। तो पहले हम कंपैरिजन लेते हैं कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर लैंड्स भी आते हैं, प्लॉट्स भी आते हैं और हमारे जो रेजिडेंस है अपार्टमेंट, हाउस, ये सब कुछ आता है। कमर्शियल में बेसिकली आजकल जो आप समझते हैं उसमें जो हमारी इनकम होती है वो लीज के थ्रू होती है। मॉल्स में आप शॉप्स ले सकते हैं या किसी ओपन एरिया में आप कोई कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये सब हमारा कमर्शियल में आता है। नो डाउट कि कमर्शियल में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, रेजिडेंशियल में हमें नहीं मिलता। बट रेजिडेंशियल में भी अगर आपने बहुत अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ली है, किसी ऐसी जगह आपने प्रॉपर्टी ली है जहां पर गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। जैसे कि अगर आप नोएडा में सेक्टर 144, सेक्टर 150 या ऑन एक्सप्रेस वे किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आज पहले जो वहां पर फ्लैट्स के जो प्राइजेस थे 3-4 CR से स्टार्ट थे, आज जो प्राइस है सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वो प्राइस हमारा 7, 8, 9 इवन किसी प्रोजेक्ट में 10 CR तक जा चुका है। तो रेजिडेंशियल में बहुत अच्छा बूम आया है। और वहीं अगर हम कमर्शियल की बात करें, अगर आप एक शॉप ले लेते हैं तो आपको मिनिमम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती है। ये मैक्सिमम भी हो सकती है, अगेन डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। तो अगर आपको लिविंग स्टाइल चाहिए, लग्जरी स्टाइल चाहिए, आप उस प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, आप एंड यूजर हैं, तो आपको रेजिडेंशियल की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड है और आपको एक सेकेंड इनकम के लिए चाहिए, तो आपको कमर्शियल की तरफ जाना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो आजकल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कोई खास फर्क नहीं है, बिकॉज इतने अच्छे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कमर्शियल्स को पीछे छोड़ रहे हैं। अब इसी अपार्टमेंट की बात ले लीजिए। इस समय मैं गुलशन डायनेस्टी सेक्टर 144 के प्रोजेक्ट में हूँ। 2 साल पहले मैंने ये अपार्टमेंट लिया था। आज इसके जो रिटर्न है, प्राइस तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न इस फ्लैट की आज यहाँ पर अपार्टमेंट की मुझे मिल रही है। ऐसे ही कमर्शियल की अगर हम बात करें, मैंने मतलब यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल टावर्स है सेक्टर 142 के बैक साइड में, जहाँ बहुत अच्छे कमर्शियल अपार्टमेंट्स है, साया है, M3M के प्रोजेक्ट्स है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, जहाँ पर आपने अगर 2 साल पहले या 1 साल पहले प्रॉपर्टी बुक की है तो आज लगभग डबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है। तो इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप एक बहुत अच्छी लोकेशन पर कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छी ROI देगी। बस देखना ये है कि उसका एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्डर बहुत आपका ट्रस्टवर्दी होना चाहिए जो अच्छा मटेरियल लगाए और अच्छी क्वालिटी के अपार्टमेंट्स आपको बना के दे। एम्बियंस बहुत अच्छी हो, लोकेशन बहुत अच्छी हो, आसपास सभी तरह के, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5 चीजें होनी चाहिए। अब दोबारा इस वीडियो में मैं वो बात नहीं बताने वाली। वो 5 चीजें आपके अपार्टमेंट्स के, आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है, इधर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और रेसिडेंशियल, वो 5 चीजें आपकी इस प्रॉपर्टी के पास होनी चाहिए। अगर आप इन की पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ROI ना मिले। और आजकल तो आप अपनी प्रॉपर्टी से वैसे भी अपने बिजनेस में आपको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन पर, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, प्रॉपर्टी आपने परचेज की हुई है, बैंक उस पर आपको बहुत अच्छी फंडिंग करता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि 10 CR की प्रॉपर्टीज पे लोगों ने 15-20 CR तक का लोन लिया है, बैंक फाइनेंस लिया है और अपने बिजनेस में उसे यूज किया है और उस अमाउंट को मल्टीपल किया है। देन अगेन एक प्रॉपर्टी से 2 से 3 उन्होंने बनाई है। तो आपको ये सारा सर्कल, ये सारा मनी सर्कल आपको घुमाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, कोई अच्छा आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर कीजिए जो आपको ये पूरी गाइडेंस देगा। मैं भी एक हूँ, आप मुझे भी हायर कर सकते हैं। गूगल पर मुझे एस टेकबफ रचना सर्च कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मनी को कैसे मल्टीपल करना है वाया रियल एस्टेट, हम बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। और बाकी आगे ऐसी प्रॉपर्टी टिप्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे, वैसे भी हम आपको बहुत जानकारी देते हैं।